मैं स्टूडेंट यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं DBMS के बारे में। ये DBMS क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसका उपयोग डाटाबेस के प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, यानी उसको डाटाबेस को अच्छे तरह से व्यवस्थित करने के लिए, जो कुछ भी जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डाटा को। दरअसल यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है और इसकी मदद से डाटाबेस बनाया जाता है। मतलब यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है DBMS। इसके DBMS के तहत और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके बारे में हम पूरा लिस्ट आगे जानेंगे। उस डाटाबेस में डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे कार्य सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं। यानी डाटाबेस में जो जानकारी रखी जाती है उसे में हम कुछ और भी जानकारी ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं, या कोई जानकारी अगर हमें नहीं चाहिए तो उसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। सिंपली आप ये समझिए कि कोई भी विशेष तरह के डाटा को मिलाकर एक डाटाबेस तैयार किया जाता है। डाटाबेस तैयार करने का उद्देश्य होता है कि जब कभी भी किसी तरह के आंकड़े की ज़रूरत पड़े तो हम उसे आसानी से निकाल सकें। चलिए आगे देखते हैं। यह एक इंटरफेस प्रदान करता है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता उस डाटाबेस में डाटा सम्मिलित और संशोधित कर सकता है। यानी इसके द्वारा, यानी इस डाटाबेस प्लेटफॉर्म पर हम आवश्यकता अनुसार कोई भी डाटा में अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं और चाहे तो उसे संशोधित कर सकते हैं। मतलब कोई डाटा अगर नहीं चाहिए तो उसे हम लोग हटा भी सकते हैं। इसके अलावा किसी एप्लीकेशन के द्वारा मार्गों पर डाटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है। साथ ही अगर आवश्यकता पड़े तो डाटाबेस को हम लोग एक्सेस भी कर पाते हैं। आवश्यकता अनुसार कोई डाटा अगर निकालने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसे ले सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उदाहरण के लिए जब आप फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपके द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी फेसबुक के डाटाबेस में स्टोर हो जाती है। ठीक है, जैसे फेसबुक अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो कुछ अपनी आप जानकारी देते हैं, तो वो सारी जानकारी फेसबुक के डाटाबेस में स्टोर हो जाती है। इन जानकारी को देखने के लिए आप फेसबुक के एप्लीकेशन या वेबसाइट का उपयोग करते हैं और जब उस पर आप लॉगिन करते हैं तो वह डाटाबेस से मैच करता है वह जानकारी, तभी आपका खुल पाता है। यानी जब भी फेसबुक खोलते हैं तो आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं, वह आपके फेसबुक के डाटाबेस से मैच करता है, तब खुल पाता है। चलिए आगे देखते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की विशेषताएं। किसी भी तरह से डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब किसी विशेष तरह के डाटा को हम लोग चाहें तो एक जगह स्टोर कर सकते हैं, ये विशेषता है। एक डाटाबेस में डाटाबेस किसी भी तरह से डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती है, या तो यह नाम संपर्क तक सम्मिलित नहीं है। यह नाम संपर्क तक सम्मिलित सीमित नहीं है। मतलब यह सिर्फ नहीं है कि नाम ही अति करेंगे, उसके अलावा और भी जानकारी हम लोग उसमें अपडेट करते हैं। वास्तव में दुनिया में मौजूद किसी भी प्रकार के डाटा को डाटाबेस में संग्रहित किया जा सकता है। मतलब कोई भी तरह की जानकारी है तो उसे अगर संग्रहित करके रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाटाबेस तैयार करना। आगे देखते हैं डाटा को कम करना। जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के डाटा अगर हैं तो आवश्यकता अनुसार जब हमें आवश्यकता पड़ती है निकालने की डाटा तो ये बड़ी परेशानी होती है। तो हम लोग सभी डाटा को अगर व्यवस्थित करके रखें तो उसे हम लोग इजी वे में आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं अपने कार्यों के लिए, तो यह आसान हो जाता है। और बैकअप एवं रिकवरी। जब कभी डाटाबेस हमारे पास बना हुआ रहता है तो कोई भी अगर जानकारी की हमें आवश्यकता पड़ती है तो डाटाबेस से आवश्यकतापूर्वक हम तुरंत निकाल लेते हैं, क्योंकि वह हमारे पास सुरक्षित रहता है। डेटाबेस की विफलता जैसे बैक्टीरिया कभी भी हो सकती है। ऐसे समय में यदि डाटाबेस को रिकवर नहीं किया जा सकता तो
निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सभी डाटाबेस बैकअप और रिकवरी की विशेषता होनी चाहिए। जैसे अगर डाटाबेस आपने तैयार किया तो किसी कारणवश वह डैमेज चल जाता है तो आपके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उसकी रिकवरी की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। डेटाबेस संरचना और परिभाषा। एक डाटाबेस में केवल सिर्फ डाटा ही नहीं बल्कि उसकी जो आवश्यकता अनुसार जितनी सारी चीज़ें होती है वो सभी को हम लोग रखते हैं। यह डाटा अपने आप में खुला किसी घर के किसी प्रकार के कार्य से किया जाना चाहिए। जैसे यह डाटा संरचना प्रकार प्रारूप एवं उसके बीच सभी संबंधों में उसका सम्मिलित रूप से होता है। डेटा अखंडता सुरक्षितता। यदि डाटाबेस की गुणवत्ता हो तो डाटाबेस को अनाधिकृत पहुंच को रोकते हैं। मतलब डाटाबेस अगर बनाया जाता है तो प्रयास किया जाता है कि उस पर एक्सेस हो किसी जैसे आईडी के द्वारा, और वह जो है सुरक्षित रहना चाहिए। ये नहीं कि डाटाबेस अगर तैयार हुआ तो कोई भी व्यक्ति उसे खोल ले, उसे पासवर्ड से प्रोटेक्शन दिया जाता है। डाटाबेस कंसिस्टेंसी। इसी तरह से कई विवरण जो कि एक ही समय में कई उपयोगकर्ता या एप्लीकेशन एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे, ऐसी विशिष्ट क्षमता उनमें होती है डाटाबेस की, जिसमें कि केवल समयवर्ती नियंत्रण के माध्यम से ही न किसी समस्या के डाटाबेस का उपयोग करने में मदद मिलती है। मतलब डाटाबेस से कोई भी जानकारी को निकालना हम लोग को हो तो बहुत कम समय में हम उस चीज़ को डाटा से जानकारी को निकाल सकते हैं। ये डाटाबेस का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो जैसे बैंकिंग में, रेलवे में, एयरलाइंस में, लाइब्रेरी में, स्कूल, कॉलेज, सोशल मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, मिलिट्री, यानी कि लगभग मैक्सिमम क्षेत्रों में डाटाबेस का उपयोग किया जाता है। डाटाबेस में स्टोर होने वाली डाटाबेस की संख्या, वर्ण, दिनांक, तार्किक मान हो सकता है। यानी कि जो डाटाबेस में हम कोई चीज़ आंकड़ा रखते हैं तो वह कोई संख्या हो सकता है, कोई लिखावट हो सकता है, दिनांक हो सकता है या और भी चीज़ें हो सकती है जिसे हम लोग सेव करके रखते हैं। और सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर आदि की आवश्यकता पड़ती है। अगर डाटाबेस है तो उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, यूज़र होना चाहिए, और जो व्यक्ति डाटाबेस के लिए मैनेजमेंट करता है उसको डीबीए बोलते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। धन्यवाद।